नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि सम फंक्शन का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए ये हमारे पास कुछ डाटा है। इसको हम लोग सम फंक्शन से टोटल निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये 3 सेल हैं, 1 2 3। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल में जाएंगे। टोटल में हम लोग इक्वल टू डाल लेंगे। ठीक, बराबर चिन्ह। ठीक, इक्वल टू। फिर हम लोग क्या करेंगे, सम लिखेंगे। सम फंक्शन का यूज करने के लिए सम, फिर छोटा ब्रैकेट। फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, हमको यहाँ से इंग्लिश से लेके साइंस तक का प्लस करना है, तो यहाँ तक का हम सिलेक्ट करेंगे। फिर छोटा कोष्टक लगाएंगे और इसको इंटर कर देंगे। ये आ गया हमारा सम। ठीक है, अब इसके अब एक का हो गया। अब हमें चाहिए कि हम सबका इसी तरह निकालें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल में हमने एक सेल में जब फार्मूला, इसमें जब फंक्शन हमने इसमें लगा लिया है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से प्लस करेंगे और इसको प्लस करके यहाँ से खींच देंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से खींच देंगे और इसका सम सब पे वही आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि अगर जैसे हमको केवल इसी नंबर का सम करना है, तो इसके लिए आप क्या करो कि इसमें भी अगर आप टोटल निकालना चाहोगे, टोटल, तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि इक्वल टू डालेंगे। इक्वल टू के लिए इसमें सम फंक्शन यूज नहीं होगा, इसमें केवल डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक, इसके लिए इसे सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस करेंगे। ठीक, और इंटर कर देंगे। ये आ जाएगा आपका टोटल। ये फंक्शन नहीं है, इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए हैं और इसमें आपने फंक्शन यूज किया है। इसमें आपको दिखेगा यहाँ पर कि यहाँ पर फंक्शन यूज किया गया है। ठीक, और इस यहाँ पर आपको फंक्शन यूज किया गया है और यहाँ पर आपको दिखा जाएगा कि फार्मूला यूज किया गया है। इस तरह आप दोनों तरीकों से पूरे पूरा सम निकाल सकते हैं। इसको भी इसी तरह पकड़ के प्लस आ जाएगा, इसको खींच दीजिए और सेम उसी तरह हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सम फंक्शन है। ये सम फंक्शन है, इसको हमेशा इक्वल टू करके लगाते हैं और जो पहला सेल है वहां से लेके पूरे अंत तक सिलेक्ट करते हैं। अब हमको क्या करना है, इनका टोटल निकालना है। ये तो हमारी हो गई रो में, हो गई कि हमने रो को टोटल निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल हम लोग क्या करेंगे, कॉलम की निकालेंगे। कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, जब कॉलम की पूरा टोटल निकालेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग अगर फंक्शन यूज करेंगे तो इक्वल टू फिर सम। सम लगाने के बाद छोटा कोष्टक, फिर इसको क्या करेंगे, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से दबा कर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, छोटा कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा टोटल आ गया। ये हमारा हो गया फंक्शन के जरिए। ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि इसमें अगर हमारा जहाँ फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ हम लोग चाहेंगे कि हम लोग डायरेक्ट इसको फार्मूला लगा के करें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी उसी तरह करते हैं, इक्वल टू लगाएंगे। फिर क्या करेंगे कि जिसे प्लस करना है, जिसे इसको उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। ये आ गया हमारा फॉर्मूला से और ये हो गया फंक्शन से। इसी तरह हम लोग करेंगे। आशा है कि आपको ये फंक्शन और फार्मूला दोनों समझ में आया होगा। आगे इसी तरह जुड़े रहिए अगले वीडियो में।